उसको देख नहीं रही है, उस पे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी नतीजा अपनी कुर्सी संभालने में हत्या इसलिए कर दी गई कि वो एक दलित उसको मारने पीटने के बाद उस पर उसके शरीर पर पेशाब की उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी हम अपने परिवार को न्याय दिलाने आए। हम लोग आज मुजफ्फरपुर जिला में साहेबगंज प्रखंड में गए थे। वहां आश्चर्यजनक ढंग से आश्चर्य लगा कि हमारा बिहार किस संविधान से चल रहा है, कौन सा संविधान है बिहार के अंदर में। साहेबगंज में परसौनी गांव है जहां शिवनाथ राम की हत्या हो गई। लगभग 70 वर्षीय शिवनाथ राम जी थे, बुजुर्ग थे। उनकी हत्या इसलिए कर दी गई कि वो एक दलित जाति में थे, और एक दलित जाति को आज भी आजादी के 75 साल लगभग हो गए, जहां देश अमृत महोत्सव मना रहा है, एक दलित को बिहार में चापाकल से पानी पीने का अधिकार नहीं मिला है, और इस वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। उसको मारने पीटने के बाद उस पर उसके शरीर पर पेशाब किया जाता है कुछ दबंगों के द्वारा, मनवादी स्मृति के जो लोग हैं, सामंतवादी जो लोग हैं, उनके द्वारा, उस विचारधारा के द्वारा। और यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है, कहीं भी उसको देख नहीं रही है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होती। आखिर क्या है मामला, क्यों नहीं बिहार की सरकार इस पर जग रही। एक मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति का पेशाब करने का मामला आया था किसी के दलित के शरीर पर। यहाँ तो उससे भी घृणित कार्य हुआ, उससे भी अमानवीय हुआ कि पानी पीने के लिए उस दलित को मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है कि तुम हमारे चापाकल से पानी, तुम दलित हो, अछूत होकर के हमारे चापाकल से तुम पानी कैसे पी लिया। अब उस चापाकल से तो हम पानी पी नहीं सकते हैं, और ये कहते हुए उसको मारा गया। और प्रशासन, सरकार पूरी की पूरी नतमस्तक है उस सामंतवादी विचारधारा के सामने, उन मनवादी लोगों के सामने। ये कैसे सरकार चलेगी। यह स्पष्ट करना होगा, ये बिहार नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी संभालने में रहेंगे, चाचा भतीजा अपनी कुर्सी संभालने में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कुर्सी हथियाने में रहेगी, या यहाँ बाबा साहब के संविधान से दलितों को भी जीने का अधिकार है, अति पिछड़ों को भी जीने का अधिकार है या नहीं है। मुजफ्फरपुर में हम लोग आकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी होने के नाते पूरी प्रदेश की टीम आई है, और निरीक्षण करने के बाद स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि मुजफ्फरपुर प्रशासन और बिहार की सरकार दलितों पर जो अत्याचार कर रही है उसे बंद करे, अविलंब बंद करे। और उस परिवार को आज भी लोग धमकी दे रहे हैं, आज भी मनवादी स्मृति के लोग, सामंतवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, उस परिवार को, उस समाज को, जो दलित समाज के जो लोग उस गांव में रहते हैं, उसको आज भी धमकी मिल रही है कि तुम्हें हम केस वापस लो, नहीं तो हम तुम लोग को आगे नहीं चलने देंगे, रास्ता पर नहीं चलने देंगे, खेत बधार में काम नहीं करने देंगे। तरह तरह की धमकियां दी जा रही है, और सरकार और प्रशासन, स्थानीय पुलिस बिल्कुल उस सामंतवादी व्यवस्था के साथ खड़ी है, दलितों को न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ी है। अधिकारियों से वार्ता हुई है अभी इस मामले में अधिकारियों से वार्ता नहीं हुई है। एक दूसरी घटना भी है, कमलेश दास की एक हत्या हुई है। सरैया थाना अंतर्गत कमलेश दास की हत्या होती है जयपुर ओपी में, और वो भी एक दलित परिवार के साथ। उसे भी जमीन से संबंधित विवाद था जिसमें उन्हें भी जान गंवाना पड़ा। तो ये मुजफ्फरपुर में आखिर क्या हो रहा है, हम लोग की अभी बात नहीं हुई है। अभी आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, मुजफ्फरपुर प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को, बिहार की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में को संज्ञान में ले और उसकी गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित करे। जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा, उचित मुआवजा जो है उसे मिले, और मुआवजा देकर के उस परिवार को स्थानीय जो दबंग जो लोग हैं, जो गुंडे किस्म के जो लोग हैं, जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसे डराना धमकाना बंद करे और उस परिवार को सुरक्षा का माहौल दे। और जब तक, अगर हम लोग 4 दिन का टाइम दिया है इसमें कि अगर 19 तारीख तक इस घटना में जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हम लोग 20 तारीख को मुजफ्फरपुर के समरनाले पर धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। और यहाँ के प्रशासन जो सोई हुई है नीतीश कुमार जी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, उसे जगाने के लिए बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। 2024 को लेकर कहीं दलितों के मुद्दे पर बसपा बिहार में तो जमीन नहीं तलाश। देखिए, दलितों के मुद्दे पर जमीन तलाशना नहीं है। अगर दलितों की हत्या हो रही है तो हम तो उस हत्या में अपने आप को, जो हमारे दलित परिवार है, उनको बचाने आए, उन्हें न्याय दिलाने आए हैं। ये दलितों को डराने की काम ये वोट देने के लिए सरकार कर रही है। ये हमारे पक्ष में नहीं खड़े रहोगे, तुम भी शिवनाथ राम जैसे कहीं किनारे कर दिए जाओगे।
तो दलितों को जो डराने का धमकाने का जो सरकार का काम है, जो चाचा भतीजा की जो सरकार के काम है, उसको हम लोग रोकने आए हैं कि हम दलितों के साथ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी दलितों के साथ खड़ी है। बहन मायावती जी का जो फरमान जारी हुआ है हम लोगों के लिए कि बिहार में दलितों के साथ अन्याय बहुत बड़ा है, उसे रोकने के लिए हम सभी आए हैं। और निश्चित रूप से बिहार के जो हमारे दलित परिवार है, जो दलित शोषित पिछड़ा जो परिवार है, उन्हें जरूर हम कहना चाहते हैं कि हक और हुकूक की लड़ाई बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम सब लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हम पूछे 2024 में जमीन तलाश रहे हैं क्या बिहार में? नहीं, हमने तो कहा नहीं, आपने कहा कि दलितों की हक की लड़ाई के लिए, हमने कहा कि दलितों की हक की लड़ाई, दलितों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को जो परिवार है उसको हम न्याय दिलाने आए हैं। यहाँ राजनीति की भूमि हम नहीं। 20 से 23 तक में बसपा की भूमिका बिहार में नहीं दिखती है। 24 जैसे नजदीक आता है, आपने जरा अभी तो 23 है ना, 6 महीने के बाद 24। तो 6 महीने के बाद 24 होगा। जब चुनाव आएगा तो उसकी तैयारी जरूर निश्चित रूप से हम करेंगे। अभी हम अपने परिवार को न्याय दिलाने आए हैं।